नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे अग्निपथ स्कीम के बारे में। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों वो निकल चुका है। खासकर वो बच्चे जो 10th और 12th क्लास पास कर चुके हैं, 17.5 से 23 साल की जिनकी एज है, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आपके मन में सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, ठीक है, इंडियन आर्मी से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अपने बच्चे का एज क्राइटेरिया चेक करवा सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अब लड़के और लड़कियां दोनों को ही प्रॉपर बराबर मौका दिया जा रहा है। तो अग्निपथ स्कीम की जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। ऑफिशियल वेबसाइट आपका joinindianarmy.nic.in, ठीक है जी। तो ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट का पेज भी लगा दिया कि बच्चों को ढूंढने में टाइम लग जाता है, चीजों को समझने में टाइम लग जाता है। तो ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर जाकर के आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं। बाकी सबसे अच्छी बात क्या है कि जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं, उनका फॉर्म हम भरें। जिन बच्चों का एज आ रहा है, जो आगे चल के तैयारी कर रहे हैं, उनको आगे फौज में जाना है नहीं जाना है वो एक अलग बात है, लेकिन एक बार हम पेपर जरूर देंगे ताकि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। चाहे वो इंडियन आर्मी का हो, इंडियन एयरफोर्स का हो, नेवी का फॉर्म निकला है, ठीक है जी। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका स्टार्ट हो चुका है और ये पूरा 7 स्टेप में आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि सर 7 स्टेप कौन कौन से हैं, तो आप फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे? आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। सर ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? joinindianarmy.nic.in। होम पेज पर आपको जाना है, अग्निपथ टैब मिलेगा आपको, वहां पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप वहां पे जाएंगे, 3rd नंबर पे आपको ऑप्शन मिलेगा रजिस्ट्रेशन लिंक का, उस पर आपको क्लिक करना है। अपने आप को जाना है, रजिस्टर्ड करना है, अपना ईमेल आईडी, अपने क्रेडेंशियल्स आपको डालना है और उसके बाद ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आप जब डालेंगे, अपना नंबर रजिस्टर्ड करेंगे, ईमेल आईडी रजिस्टर्ड करेंगे, तो आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड बन जाएगा, ओटीपी आएगा, फिर आपको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। और 6वें नंबर पे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे फॉर्म का कोई पैसा नहीं लगता, तो आपको ये भी चिंता छोड़ देनी है, ठीक है जी। यहाँ पर आपसे फॉर्म के लिए कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। 7वें नंबर पे क्या आता है कि आपको डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट निकाल लेना है और रेफरेंस के लिए आपको सारी जानकारी अपने पास रखनी है ताकि आपको कल को बीच में कहीं दिक्कत ना आए, ठीक है जी। तो आपका जो फॉर्म है वो 1 जुलाई 2022 से भरना स्टार्ट हो चुका है। 30 जुलाई फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। एग्जाम डेट अगर मैं बात करूं तो 16 अक्टूबर 2022 को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। ज्वाइनिंग की अगर मैं बात करूं तो दिसंबर 2022 में ज्वाइनिंग होगी और ऑफिशियल वेबसाइट में आपको बता चुका हूं। तो इसके बाद आर्मी में अलग अलग ट्रेड आती है। अगर कोई 10वीं पास है तो उसमें अलग अलग ट्रेड है, 12वीं पास है तो उसमें अलग अलग ट्रेड है, टेक्निकल भी है, नॉन टेक्निकल भी है। तो ये आपको देखना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। वीर की बात करूं तो इसमें आपका जनरल ड्यूटी आता है, टेक्निकल ट्रेड आता है, टेक्निकल एविएशन आता है, आपका इसमें क्लरिकल लेवल पे आपका स्टोर कीपर, ठीक है, ये सारी चीजें भी आती है। इसके अलावा ट्रेडमैन में आता है जो आपका 10th पास है, 8th पास है, उसमें ट्रेडमैन कैटेगरी भी आती है। चलिए, अगर मैं जनरल ड्यूटी की बात करूं, मेल और फीमेल दोनों के लिए, लड़के लड़कियां दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बेसिक और आर्मी में घुसने का एक सबसे अच्छा तरीका है। उसके बाद आप आगे चल के ऑफिसर भी बन सकते हैं। तो इसमें आपको सिर्फ 10वीं पास होना है, 45% कम से कम नंबर आने चाहिए और हर सब्जेक्ट में कम से कम 33% नंबर होना चाहिए। चाहे वो मैथ्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, और सॉरी सोशल है, हिंदी है, सही है जी। किसी भी सब्जेक्ट में कम से कम मिनिमम 33% होना चाहिए। अगर आपके 10th क्लास में किसी सब्जेक्ट में 33% से कम है तो आप आर्मी में जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, सही है। और ओवरऑल टोटल कितना होना चाहिए? 45%। अगर मैं बात करूं अग्निवीर टेक की, ये टेक्निकल है, साइंस वाले बच्चों के लिए, जिन बच्चों के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, ठीक है, जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ इंग्लिश लिया हुआ है, टेक्निकल होता है, तो इसमें थोड़ा सा आपके अलाउंसेस या टेक्निकल अलाउंस आपका अलग होता है, सही है। तो आपकी थोड़ी सी सैलरी इसमें और ज्यादा होती है और मिनिमम आपको 50% लेना है। अगर मैं बात करूं किसी भी एक सब्जेक्ट में तो कम से कम 40% नंबर होने चाहिए। ऐसे ही अगर मैं बात करूं क्लर्क की, तो आपको पता है आर्मी में हर तरह की ट्रेड होती है, अलग अलग होता है। आपका टेक्निकल अलग है, क्लर्क टेक्निकल आपका अलग है। इसमें आपके साइंस के भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कॉमर्स के भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, आर्ट्स के भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें मिनिमम आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। आगे चलते हैं। अगर मैं ट्रेडमैन की बात करूं तो इसमें 8वीं पास हो गए, है ना। इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है बच्चा 8th पास होना चाहिए। ट्रेडमैन में आप ज्वाइन कर सकते हो और मिनिमम 33% होना चाहिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है जी। अगर मैं पूरे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं
तो स्टेप 1 पे आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट और चौथे नंबर पे आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। कुछ मजेदार चीजें अगर मैं इसमें ऐड करूं तो आपको फिजिकल टेस्ट के लिए पहले ये चीजें हमारे पास अंबाला में करवाई जाती है ना। हम लोग छोटे बच्चों से स्टार्ट कर देते हैं, 3rd क्लास 4th क्लास 5th क्लास से ही 1.6 किलोमीटर की रेस आपको 5 मिनट 30 सेकेंड्स में कवर करना है, ठीक है जी। तो ये हम लोग, और फीमेल्स की अगर मैं बात करूं लड़कियों के लिए तो 60 मिनट 30 सेकेंड में आपको कवर करना है। तो लड़के लड़कियां दोनों के लिए वो है। इसके बाद आपका जो है 5 से 10 आपको बीम पुलअप्स करने हैं, ठीक है जी। इसके बाद आपका हाई जंप भी होता है, डिच डंप बोलते हैं, करीब 9 मीटर का है। ऐसे ही आपको अपनी चेस्ट एक्सपेंड करनी पड़ती है करीब 5 सेंटीमीटर। तो 75 से 80 सेंटीमीटर आपको कम से कम फुलाना पड़ेगा। अगर मैं मेल्स के हाइट की बात करूं तो करीब 165 से लेकर के 170 सेंटीमीटर के बीच में मेल्स की हाइट होनी चाहिए। इससे कम हाइट है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। फीमेल्स की अगर मैं बात करूं तो 152 सेंटीमीटर हाइट है। सबसे अच्छी बात यह है कि अब सभी को मौका मिल रहा है। आगे चलते हैं। वेट आपका कम से कम 55 केजी होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए? मैट्रिक सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, फोटो और सिग्नेचर। ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। मेडिकल में अगर मैं बात करूं तो आपका जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, फिजिक्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, चेस्ट आपका मिनिमम 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना चाहिए, नॉर्मल कान ठीक होने चाहिए, नॉर्मल हियरिंग होनी चाहिए, आईज जो है वो आपकी 6/6 होना चाहिए, कलर विजन आपका सही होना चाहिए। कुछ लोगों को कलर विजन की प्रॉब्लम होती है ना। हेल्दी टीथ्स होने चाहिए, 14 डेंटल पॉइंट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए, आर्मी में मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी। इसके बाद अगर हम चलें आगे तो बच्चे के डिफॉर्मिटी ऑफ बोन्स, यानी जो आपके हड्डियां हैं वो समान रूप से होनी चाहिए, असामान्य हड्डियां नहीं होनी चाहिए, आगे पीछे दाएं बाएं कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा निकली हुई है, उभरी हुई है, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके कुछ प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो आप देख लेना भैया, इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जर्नल ड्यूटी के लिए जो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, चाहे वो 10th क्लास का बच्चा है, 10th पास है, 12th पास है। जर्नल नॉलेज के 15 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के, जर्नल साइंस के 15 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के, मैथ्स के 15 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के, लॉजिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के, यानी टोटल आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। मल्टीपल चॉइस होता है और 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है, सही है, क्लियर है जी। इसके बाद आगे चलते हैं। अगर हम लोग बात करें रिटन टेस्ट की, क्लरिकल लेवल पे अगर हम लोग बात करें रिटन टेस्ट की, तो यहाँ पे क्लरिकल, अब यहाँ पे आपका जो पेपर है थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये जो पेपर आपका 200 नंबर का होता है, जीके के 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 20 मार्क्स के, जर्नल साइंस के 5 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के, मैथ्स का जो पेपर होता है वो 10 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के, कंप्यूटर साइंस का जो होता है 5 क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के, जर्नल इंग्लिश आती है 25 नंबर की, जिसमें आपके 100 नंबर का पेपर। देखो आप इंग्लिश को कितना ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है कि क्लरिकल लेवल पे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। 100 मार्क्स यानी 50% जो पेपर आ रहा है वो सिर्फ इंग्लिश का, और उसके बाद आता है मैथ्स। हम लोग क्या कर रहे हैं, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके 4 सब्जेक्ट फर्स्ट क्लास से पढ़ा रहे हैं जानबूझ करके। हमें पता है कोई भी सरकारी नौकरी है आपको दिक्कत आएगी, कोई भी हो आपको 100% दिक्कत आएगी। आप पहले ही मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। अगर आपका मैथ्स अच्छा नहीं है, आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है, आपका रीजनिंग अच्छा नहीं है, आपका जीके अच्छा नहीं, कोई नहीं पूछने वाला आपको। चलिए आगे चलते हैं। टेक्निकल की अगर हम लोग बात करें तो टेक्निकल का भी जो प्रोसेस है, जीके का जो क्वेश्चन है ना, 10 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के, मैथ्स में 15 क्वेश्चन आते हैं 60 नंबर के, फिजिक्स में 15 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, केमिस्ट्री में 10 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के। टोटल आपके जो क्वेश्चन हो गए 50 और पेपर हो गया आपका 200 नंबर, सही है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें सैलरी पैकेजेस की, तो जो बच्चे ज्वाइन करेंगे 17-18 साल का बच्चा महीने की 30,000 रुपए सैलरी लेगा, सही है। पहले साल 30,000 मिलेंगे हर महीने, दूसरे साल 33,000 हर महीने, तीसरे साल 36,500 और चौथे साल 40,000 रुपए सैलरी मिलेगी। चलिए, तो पूरे अगर मैं एनुअल पैकेज की बात करूं जो बच्चों को दिया जाएगा, जो 17-18 साल का बच्चा ज्वाइन करेगा, लेगा, 10वीं पास 12वीं पास जो भी बच्चा होगा जो जाएगा, फर्स्ट ईयर में करीब 5 लाख रुपए का पैकेज मिलेगा। और जब तक वो 4 साल कंप्लीट करेगा
करीब करीब सालाना 7 लाख रुपया उसको मिलेगा। है ना मजेदार चीज, है ना। तो आपका रिस्क अलाउंसेज हो गया, राशन, ड्रेस, ट्रेवलिंग अलाउंस, ये सब कुछ आपको अलग से दिया जाता है। तो आप 15 से 20 हजार रुपये आप अलग से जोड़ लो। सेवा निधि है, इसमें आपका 30% कटेगा, 30% सरकार की तरफ से जोड़ के 4 साल बाद करीब आपको 12 लाख रुपया। भगवान न करे कोई दिक्कत आ गई, है ना, तो इसमें डेथ कंपनसेशन भी दिया गया है करीब करीब 1 करोड़ रुपए का, है ना। इसमें आपको डिसेबिलिटी कंपनसेशन भी दिया गया है कि अगर 100% डिसेबिलिटी होगी तो करीब करीब 44 लाख रुपया मिलेगा, 75% है तो 25 लाख रुपया मिलेगा, 50% है तो 15 लाख रुपया मिलेगा। और जो आपका इंश्योरेंस और वो सब जो मैंने बताया वो तो अलग से है ही है। तो इस तरीके से काफी चीजें जोड़ी गई हैं। तैयारी करवाने का यही तरीका है कि भैया आप आइए अंबाला में तैयारी करो, बचपन से तैयारी करो, ठीक है। पढ़ाई आप अभी भी स्कूल में कर रहे हो लेकिन आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं, सीधी सी बात है, चाहे आपको बुरा लगे अच्छा लगे। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।